नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? कि बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और बीच में समय नहीं मिल पाया। बहुत सी चीज़ें होती रहीं, बिज़ी थे, कुछ पर्सनल मैटर्स में, कुछ अपने कोर्ट के मैटर्स में, फिर कुछ ना कुछ चल ही रहा था। बहरहाल अभी ये वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो मैटर था वो सुना गया, तो उसमें मैं था कोर्ट में। और इनफैक्ट मुझे बहस भी करना था, मगर क्योंकि काफ़ी बहस हो चुकी थी और वो शुरू का मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहस स्टार्ट हो गई थी जिस दिन हम पहुँचे वापस, तो वो हो नहीं पाया। एनीवे कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता। कपिल सिब्बल साहब ने सारा कुछ कवर कर ही लिया था और लोगों ने भी सब कवर कर ही लिया था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आई सामने। और अब देखिए कोर्ट क्या व्यू लेती है। मतलब एक तो ये आया कि भाई अगर इसमें बेसिकली वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे काफ़ी बहस हुई। और अ, वो जो ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि कैश ख़त्म करके हमने सब कुछ डिजिटल कर दिया। मगर ये था कि भाई अगर हमें यही नहीं पता चलता कि कौन डोनेट कर रहा है और क्यों इसमें इतनी सीक्रेसी है। पहली बात, सीक्रेसी हटा दीजिए, सबको पता रहना चाहिए भाई आपको कहाँ से मिल रहा है। मेरे ख्याल से तो देखिए जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, क्राउड फंडिंग होती है ना, वो यहाँ पे भी स्टार्ट होनी चाहिए इन अ बिग वे। ये सब बेकार की चीज़ें, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वॉन्ड, ये सब बेकार की चीज़ें, ये सब तो इनको हैंड ओवर कर दीजिए, देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, कि वो अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे सारी पार्टीज को। क्योंकि इसमें एक एडवांटेज मिल रहा है, एक करप्शन का जरिया आपने खोल दिया है। और मानी हुई बात है कि वो सबसे ज़्यादा करप्शन तो रूलिंग पार्टी करेगी, वो है बीजेपी। ये लोग मतलब अब एक तरीके की घूस है, ये ब्राइब है, और क्या है भाई। अगर आप इनको कैश ना दे करके, सूटकेस में नहीं भर के आप इलेक्टोरल बॉन्ड से दे रहे हैं, किसी को मालूम नहीं, किसी से भी आप खरीदवा सकते हैं। कोई आपका चपरासी जाके खरीदा है, फिर वो आपको किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, और फिर वो कोई ऐसा थोड़ी ना दिखाएगा कि कौन कर रहा है, और वो ट्रांसफ़र कर दे किसी भी पार्टी को, खत्म हो गई बात। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये बीजेपी वाले यही सब करते हैं अपना दामन ढकने के लिए। हैं तो नंगे लोग ये। बट खैर चलिए, देखते हैं अब कोर्ट कहाँ तक इसके साथ इंसाफ कर पाएगा। बाकी देखिए, इलेक्शंस का जोर पे है, सब लगे हुए हैं अपना। जैसे एक्सपेक्टेड था कि, मगर एक्सपेक्टेड तो नहीं था इतना ज़्यादा, मगर ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे राजस्थान में ईडी वाले घूस लेते हुए पकड़े गए, तो ठीक है, वो अब कुछ कर रहे थे कांड, तो पकड़े ही जाएंगे। 15 लाख रुपए उनसे वो हुए, तो अब ये तिल तिल मिला के अपना चारों तरफ चारों फालतू के रेड वेड करा रहे हैं। तो वही तो बात है ना, बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये लोग बिल्कुल मतलब नाशुक्रे और अजीब किस्म के लोग हैं। जब पकड़े जाते हैं, पैंट्स डाउन पकड़े गए, तो भैया अब पकड़े गए वो लोग, तो फिर उनको निपटने दो, उनसे तुम रेड क्या करवा रहे हो। खैर ये सुधरेंगे है नहीं। अब यही है कि देखिए, भारत के लोगों को इनको हटाना ही पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो यही सब होता रहेगा। इनकी हरकतें बस आप देखते जाइए, किस टाइप के लोग हैं, तो दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है। और ऐसे लोगों को कंटिन्यू मुझे नहीं लगता बिल्कुल करने का 2 मिनट भी हक है। बाकी देखिए ऐसा है कि जहाँ तक स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई चांस कहीं पर भी है। तेलंगाना में नहीं है, वो मिज़ोरम में नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे चल ही रही है, छत्तीसगढ़ में तो मीलों से आगे चल रही है, अब राजस्थान में भी आगे हो गई। तो बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, देखिए फर्जी सर्वे, फर्जी रिपोर्ट, क्योंकि मैं इसको देखना ही बंद कर दिया, तो मैंने कोई फ़ायदा भी नहीं है, और मैं बिज़ी था। मगर थोड़ी बहुत झलक कभी-कभी दिखती रहती है, तो लगे हुए हैं वो लोग। इनका मीडिया पूरी तरह लगा हुआ हावी है कि दिखाने के लिए कि भाई बीजेपी आगे है। मगर देखिए ऐसा है ना, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी।
इसे कहते हैं ना कि भाई कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती, और आप जितना मर्ज़ी बनावट करते रहिए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ख़ैर, लोगों को थोड़ा होशियार रहना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, ये लोग अपना चालू रहेंगे, मगर जो लोग हैं उनको अपनी अकल से काम लेना है और कांग्रेस को जिताना है हर जगह। देखिए, कांग्रेस को वैसे भी देखिए अब सतर्क रहना पड़ेगा। अगले साल के इलेक्शन के लिए भी क्या होता है क्या नहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हर पार्टी, कुछ ऐसी पार्टीज भी इस गठबंधन में आ गई, इंडिया गठबंधन में, जो खींचातानी चालू हो गई। उनका जो पुराना राग, जैसे इनके खानदानी ट्रेड्स थे वो सामने आ गए। जैसे समाजवादी पार्टी वाला जो है, ये तो दुनिया भर के नेगेटिव बयान दे रहा है। तो देखिए, कोई सेंस नहीं है। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस जो है, इसमें बिगर रोल उसको देना पड़ेगा आपको। आप मतलब आपकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि आप मतलब डिमांड कर पाएँ कि भैया हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। कैसे हो सकता है भाई? आप कांग्रेस को क्या मतलब बिल्कुल मतलब साइडलाइन कर देना चाहते हैं? कभी नहीं होगा ये। तो आपको मतलब हद में अब आप बीजेपी की देखिए, बीजेपी पूरा शॉट्स कंट्रोल करती है, ठीक है। जो भी उनके यहाँ ज्वाइन वाइन करने आता है नहीं आता, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वो वैसे ही इस अलायंस में भी होना चाहिए। जैसे बीजेपी उनको एक एक दो दो चार चार पांच पांच सीट अलॉट करती है, वैसे ही इनके साथ भी होना चाहिए। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि भैया जो है कांग्रेस को तो अपना 200 250 पे समेट दो और बाकी में आपस में कर लो, ताकि फिर वो जीते तो फिर इनका रोल रहे। ये तो गलत बात है ना। फिर आप कुर्सी की लड़ाई पे चालू हो गए फिर से। अभी इतना समझाया गया है कि इसमें कुर्सी कुर्सी मत खेलो। भाई, कांग्रेस को आपको बिगर शेयर देना ही पड़ेगा। कांग्रेस की लहर चल रही है अभी। अभी भारत जोड़ो यात्रा इसके बाद फिर से जब चालू होगी तो फिर मतलब कांग्रेस को ही लोग पसंद करेंगे। तो कांग्रेस को चाहिए थे, देखिए जहां वो अकेले लड़ रहे हैं वहां तो उनको मैक्सिमम वो लेना ही चाहिए, किसी के साथ गठबंधन की कोई जरूरत नहीं। बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस को अपना शेयर अलग रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जिसमें कि कांग्रेस का दबदबा कम हो जाए। तो उससे प्रॉब्लम यही आएगी कि फिर ये सब आपस में चालू हो जाएंगे। अभी से मतलब चालू हैं तो बाद में पता नहीं क्या क्या क्या, क्या करेंगे ये लोग। तो ऐसा कोई अपर हैंड ना किसी एक पार्टी को, मतलब कांग्रेस के अलावा किसी और को देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है, उसकी आदत है। बाकी सब जो है वो सब साथ लेके नहीं चल पाते। मैं किसी पार्टी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, बट साफ दिख रहा है कि ये जो भूखे लोग हैं, जो मतलब सिर्फ कुर्सी के लिए कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, तो इनको तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मिलनी चाहिए दीजिए। यहाँ स्टेट्स में ये लोग इम्पोर्टेंट है, मगर दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले अ स्टूपिड रोल इन दिस होल थिंग, कि भाई पता चला कि सबको वो गिराए पड़े हैं। वो नहीं होना चाहिए। मतलब कांग्रेस को अपनी बढ़त सीट्स के मामले में भी बनाए बनाए रखनी चाहिए, भले ही उनकी कितनी भी सीट्स आए उससे मतलब नहीं। तो आएंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस में एक ऑल्टरनेटिव भारत की जनता देख रही है। ये लोग साथ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वोट बटेगा नहीं। इनको ये समझना चाहिए बाकी सब पार्टीज को। जितनी जल्दी ये लोग समझ जाए उतना अच्छा है। वो छीना झपटी के चक्कर में ना रहें, उससे कोई सेंस होने वाला नहीं। चलिए, अब थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर सब सोना शुरू कर देंगे। मैं ये भी नहीं चाहता। अब ये है कि देखिए, जैसे जैसे वोटिंग की प्रक्रिया होती है, जब अपना सोच समझ के वोट करिए और कांग्रेस को जिताइए। क्योंकि आप कांग्रेस को जिताएंगे तो देखिए, आप सेक्युलर फोर्सेस को जिताएंगे, भारत को जिताएंगे, इंडिया को जिताएंगे। समझ गए आप? अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं फिर वही गड्ढे में पड़े रहेंगे। बीजेपी की देखिए असलियत, मतलब जिनको समझ में आ गई हो तो ठीक है। जिनको नहीं समझ में आई है ना, जिस दिन इनको इनका भयानक चेहरा दिख जाएगा, समझ जाएंगे, तो मतलब उनको मतलब देखना भी नहीं पसंद करेंगे वो इस पार्टी की तरफ। चलिए, बाकी देखते हैं आगे भगवान ने क्या रखा हुआ है हम सब के लिए। जय हिंद, जय भारत।